मैं इजहार ख्यालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ वतन की एक ऐसी खूबसूरत इल्मी, दीनी, रूहानी और तसव्वुफ के मैदान की एक बड़ी कीमती शख्सियत को गुफ्तगू के लिए अर्ज कर रहा हूँ। मैं इनका इसमें गुलामी पुकारने से पहले गुजारिश करूंगा कि आप इनके लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह इन्हें सेहत और आफियत के साथ लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। हाल ही में इनकी सर्जरी भी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें हमेशा बेहतरीन सेहत के साथ हम फकीरों के सर पर कायम रखे। चेयरमैन नेशनल मशाइख काउंसिल पाकिस्तान और सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह गड़ी शरीफ हमारे इंतहाई मोहतरम मखदूम मुकर्रम और मुरब्बी ख्वाजा सईं जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब से मुल्तजी हूँ। किबला आप तशरीफ लाइए और अपनी कीमती कलिमात से हमें मुस्तफीद फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाजाए ख्वाजगां मोइनुद्दीन फ़ख्र कौनो मकान मोइनुद्दीन मोहतरम मुकर्रम फ़ख्रुस्सादात जनाब डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी साहब और मुमताज दानिश्वर अदीब शायर जनाब डॉक्टर ज़फ़र इक़बाल नूरी साहब, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल चिश्ती साहब, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब, दीगर जुमला मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और खुशबख्त हाज़िरीन तसव्वुफ़ सेमिनार, मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं हुज़ूर दाता साहब के ज़ेर साया हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज के हुज़ूर नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हूँ। बड़ी खूबसूरत बातें अल्लामा रमज़ान सियालवी साहब और मुफ्ती मोहम्मद इक़बाल चिश्ती साहब ने की हैं। मैं निहायत मुख्तसर वक्त में एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में तबलीग दीन का जब आगाज फरमाया तो वो सुल्तानुल हिंद थे, अताए रसूल थे और इलाज से पहले तशख़ीस जरूरी होती है। उन्होंने उस खित्ते की नब्ज़ पे हाथ रखा और तशख़ीस करने के बाद उसके मुताबिक आपने वहां तबलीग फरमाई और जो कुफ्रिस्तान था उसको अपने तबलीग की खामोश तबलीग से उसको मुनव्वर फरमा दिया। ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत ये आपका अंदाज था तबलीग करने का। जहां जरूरत पेश आई करामत की, वहां करामत का ज़ुहूर फरमाया। जहां लंगर की जरूरत थी वहां लंगर का इजरा फरमाया। ये चीजें जो थी ये आपकी जो हुस्न इस्लाह था, आपका जो तरीक़ेकार था, ये उसके हिसाब से आपने उसको किया और पूरी दुनिया पे वो छा गए। नूरानियत ही नूरानियत छा गई। जहाँ तक देखते थे वहाँ
इस्लाम ही इस्लाम नजर आता था। तमाम कुफरिस्तान को आपने इस्लाम मुसलमानों के रंग में बदल दिया। जहां तक आपके गरीब नवाज होने का ताल्लुक है, एक वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। एक उर्स के मौका पर उसकी महफिल खत्म हो गई। बड़े बड़े कवाल, उन्होंने बड़े बड़े कपड़े, बड़ी बड़ी चादरें पैसों से भर ली थी। लोग उठ खड़े हुए। एक कवाल आया, फटे पुराने कपड़े, टूटा हुआ बाजा, और वो कहता है जी मुझे 2 मिनट दे दे। उन्होंने कहा अभी उर्स तो खत्म हो चुका है, अब कैसे दे? इन लोगों के पास अदाएं ऐसी होती हैं कि वो अपनी बात मनवा लेते हैं। तो किसी ने कहा चलो जल्दी करो, एक शेर सुना दो। उसने कहा जी ठीक है, एक ही शेर सुनाऊंगा। और वो शेर उसने क्या पढ़ा? उसने कहा जब गरीबों की आप सुनते नहीं, नाम क्यों रख लिया गरीब नवाज? बस इतना कहना था कि जब गरीबों की आप सुनते नहीं, नाम क्यों रख लिया गरीब नवाज? बस फिर अजीब आलम था, कवालों का भी अजीब आलम था कि वो जो बड़ी बड़ी गठरियां थी कवालों की, सारे पैसे उस पर लुटा दिए और साबित कर दिया कि वाकई ये गरीब नवाज। एक बुजुर्ग जिनको घोड़ों वाले बुजुर्ग कहते थे, उनकी हजामत बना रहा है, मुफ्त हजामत बनाता है हर दफा। एक दफा हजामत बनाते हुए औजार रख दिए। आपने फरमाया क्यों, क्या बात है? आज की हुजूर, आज तक मैं मुफ्त हजामत बनाता रहा हूं, आज पैसे लूंगा। आपने फरमाया आज तक तो तुमने ये बात नहीं की, आज क्यों कर रहे हो? उसने अर्ज की हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स है, मेरे पास किराया नहीं है, इसलिए मैं आज ये अर्ज कर रहा हूं, मुझे किराया अता फरमाए, मैं जाना चाहता हूं। आपने फरमाया ठीक है, तुझे किराया दे देंगे। आपने किराया अता फरमाया। फरमाया जब जाने लगो तो मेरे पास से मुझे मिल के जाना। वो हाजिर होता है, आप एक ठीकरी पे कुछ लकीरें लगा देते हैं कोयले के साथ, और फरमाया फला शाहराह पे जाना, वहां घोड़े पर एक सवार आएगा, उसके सामने कर देना। हस्बुल हुक्म वहां चला गया। धूड़ उड़ती हुई नजर आई। जपमाला मैं तेरे नाम दी, खड़ी शाम लई हमें शाम दी। वो जो धूड़ उड़ती है आम दी, मेरा शाम हो गए खुदा का। वो जब करीब आए तो उसने वो ठीकरी सामने की, वो रुक गए, देख के मुस्कुराए, वो ले लिया और दूसरी तरफ से उसी जुबान में लिख के दे दिया। अब वो न वो जानता है न वो जानता है, न ये जानता है उन्होंने क्या लिखा है, न ये जानता है इन्होंने क्या लिखा है। वापस आया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, वो ठीकरी पेश की, आप भी मुस्कुराए। आज की हुजूर जो आपने लिखा है उस पर वो मुस्कुराए हैं, जो उन्होंने लिखा है उस पर आप मुस्कुराए हैं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है। आपने फरमाया मैंने लिखा है कि वहां कोई लोगों की कमी थी कि यहाँ मेरे नाई को भी आपने बुला लिया है। आप मेरी इस बात पर मुस्कुराए रहे और आपने मुझे लिखा है कि तुमसे एक नाई नहीं रोक सका, मैं सारी दुनिया को कैसे रोकूं। तो ये
ख्वाजा गरीब नवाज की ये शान है कि बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग कशां कशां खिंचे चले आते हैं। ये शान है इन औलिया किराम की। और उसकी वजह क्या है कि जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनकी नमाज न अपने लिए होती है, न कुर्बानी अपने लिए होती है, न रोजा अपने लिए होता है, न जिंदगी अपने लिए होती है, न मौत अपने लिए होती है। ये जिंदा भी उसी के लिए रहते हैं और दुनिया से जाते भी उसी के लिए हैं। ऐसे लोग मरते नहीं हैं। अल्लामा इकबाल के एक शेर पर मैं खत्म करता हूँ। अल्लामा कहते हैं कि जाने के बख्शंद दीगर नगी। आप किसी को कोई चीज तोहफे में दे दें, वापस नहीं लेंगे, मुनासिब नहीं। जो जो चीज दे दी जाए वो वापस नहीं ली जाती। तो अल्लामा कहते हैं जब तुम किसी को कोई चीज बख्श दो तो वापस नहीं लेते। तो जाने के बख्शंद दीगर नगीरन, वो भी जो जान बख्श देता है वो वापस नहीं लेता। तो फिर आदमी मर कैसे जाता है? कहते हैं हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि हम फिर आदमी मरता कहते हैं। वो कहते हैं आदमी दो तरह के होते हैं, एक यकीन वाले होते हैं, एक बेयकीन होते हैं। जो बेयकीन है वो इत्था ही मोए हुए हैं, उत्था ही मोए हुए हैं। जो यकीन वाले हैं वो यहाँ भी जिंदा है, वहां भी जिंदा है। इसलिए ये हजरात अपनी कब्रों में भी जिंदा हैं। हम जो बेसे देते हैं इन कब्रों को ऐसे ही नहीं देते। हमें कब्र परस्त न कहा जाए। अगर कब्र परस्त हो तो कराची से एक आदमी दाता साहब के हुजूर आता है। अगर कब्र परस्त होता तो रास्ते में बड़ी कब्रें होती, कहीं भी बैठ जाता। ये बात नहीं है कि यूं बेसबब तो कोई इन्हें चूमता नहीं, कुछ तो है पत्थरों में खदो खाल की तरह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह जनाब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुकर्रम हाज़रीन, क्या खूबसूरत कलिमात हैं हमें अता किए। कल्ब रूह को एक अजीब ताजगी और फरहत का एहसास है। ख्वाजा साईं की इस गुफ्तगू के बाद आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। क्या खूबसूरत कलिमात खैर से नवाजा हमें जनाब ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इल्म फज़ल में इजाफा फरमाए और इन्हें हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हम फकीरों को सरों पर कायम रखे।